शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह ठप होती दिख रही है। एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं और इस बार इन हड़ताली कर्मचारियों में सिर्फ सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर और नर्सें भी शामिल हैं। मतलब साफ है, इस बार जगह जगह कूड़ा फैलना तो शुरू हो ही गया है, बल्कि रोजमर्रा के सारे जरूरी कामों पर भी असर पड़ना तय है। ऐसा लग रहा है थम रही है आपकी हमारी दिल्ली। वजह एक बार फिर वही, बकाया वेतन नहीं मिलना। एमसीडी का दावा है इन हड़ताली कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। एमसीडी चलाने वाली बीजेपी कहती है दिल्ली सरकार एमसीडी के हक का पैसा नहीं दे रही। दिल्ली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी कहती है इस संकट के लिए खुद एमसीडी का भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है। ऐसे में हम पूछ रहे हैं दिल्ली वालों की तरफ से सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है, बीजेपी या केजरीवाल? और एमसीडी चुनाव जीतने के लिए क्या दिल्ली को ठप किया जा रहा है? इसी पर होगी बहस। पहले देखिए आज की रिपोर्ट। सैलरी और बकाये का भुगतान न हो पाने से परेशान दिल्ली के तीनों निगमों के करीब 1.5 लाख कर्मचारी आज से 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। मतलब ये कि अगले 3 दिन तक दिल्ली सरकार के अहम विभागों में कामकाज ठप रहेगा। मुश्किल यह है कि इस बार हड़ताल में सिर्फ सफाई कर्मी नहीं, बल्कि टीचर, नर्सें और इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सफाई कर्मचारी 60,000, इंजीनियर 1,000, टीचर 22,000 और नर्सें 15,000 हैं जो हड़ताल पर हैं। वेतन न मिलने से नाराज इन कर्मचारियों ने जंतर मंतर के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर भी प्रदर्शन किया। जितने भी इनके मिनिस्टर्स हैं, इनके सबके घरों पे घेराव किया जाएगा जब तक ये मीटिंग ना बुला के इसका समाधान नहीं कर पाते। हमें सही समय पर वेतन मिलता रहे, हमारी जो मांगे वो मान ली जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो अभी आए हैं प्यार से समझाने आपको, कल से इतना कूड़ा फेंकेंगे घर के आगे कि देखते रह जाओगे आप। तो जो सफाई कर्मचारी दिल्ली को स्वस्थ रखते हैं वही स्वस्थ नहीं है तो कैसे होगा? इस बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर आंखें तरेर ली हैं। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय नगर निगम के तीनों मेयरों के साथ मीडिया के सामने आए और इसके लिए सारा ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। नगर निगम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नगर निगम पैसा कमाने का साधन नहीं है, नगर निगम को स्वास्थ्य और स्वच्छता को रखना है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी पैसा देने की दिल्ली सरकार के ऊपर है। दिल्ली सरकार बार बार इस सौतेलेपूर्ण रवैये के कारण नगर निगमों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। तय है कि दिल्ली के हालात बिगड़ेंगे। अब सवाल ये, दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है, बीजेपी या केजरीवाल? आगे एमसीडी के चुनाव भी हैं। खबर है कि दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों के खातों की 20 जनवरी को जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है, क्या एमसीडी चुनाव जीतने के लिए ही दिल्ली को ठप किया जा रहा है? सैयद आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली का कूड़ा आखिर कौन कर रहा है, बीजेपी की एमसीडी या फिर केजरीवाल की दिल्ली सरकार? और साथ ही कहीं ये सब जानबूझकर एमसीडी के होने वाले चुनाव जीतने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, जैसे आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से। बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हैं, बीजेपी से मेरे साथ आशीष सूद हैं, मेरे साथ रविंदर गुप्ता हैं जो कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर हैं, और यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से। संजय गहलोत जो सफाई कर्मचारियों की तरफ से आएंगे वो थोड़ी देर बाद आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल रविंदर जी आपसे है मेरा। रविंदर जी, हड़ताल पे इस बार 1.5 लाख कर्मचारी गए हैं, अभी तक सिर्फ सफाई कर्मियों की हड़ताल थी। ऐसी क्या नौबत आई कि आपने पूरी दिल्ली को ठप कर दिया? रविंदर जी देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पागलपन का शिकार हो गए हैं दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी और दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली का कचरा कर रहे हैं केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन कर रहे हैं केजरीवाल, आर्टिकल 243 का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं केजरीवाल। अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर में चले गए हैं केजरीवाल नेचुरोपैथी के अंदर, और दिल्ली के लोगों को खून का आंसू रुलाने के लिए छोड़ गए हैं केजरीवाल। सर मैं पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको हड़ताल करनी पड़ी? सर हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जिनको बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही, 24-24 घंटे काम करने के बाद, सड़कों पे झाड़ू लगाने के बाद उनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो बेचारे हड़ताल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? राघव चड्ढा जवाब दीजिए। खबर यह है कि 50% स्टाफ नॉर्थ एमसीडी का
और ईस्ट एमसीडी का, इनको अक्टूबर से सैलरी नहीं मिली है राघव, अक्टूबर से, और इसीलिए हड़ताल हो रही है। जी, मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगा, बट पहले एक अनुरोध ये करूंगा कि आप एक बहुत जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इस प्रकार की अभद्र भाषा को कृपया करके टेलीकास्ट ना करिए। केजरीवाल पागलपन, इस तमाम चीजें जो ये बोलते लेकिन हैं, राघव आप इनको पॉइंट टेकन अग्रीड, मुझे पता था आप इस पे आएंगे राघव, लेकिन मैं अगर उसमें पढ़ता तो फिर बीजेपी की तरफ से भी आरोप शुरू हो जाता है, इसीलिए उसे छोड़ देते। जी नहीं, देखिए मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछिए, मैं तमाम सवाल और फैक्ट्स आपको दूंगा, पर इस प्रकार की भाषा बीजेपी के लोग इस्तेमाल ना केजरीवाल जी को भी सीखना होगा। पहले मैं तथ्य रखता हूँ, पहले आपके समक्ष में कुछ तथ्य रखूंगा और उसके बाद बात करेंगे। देखिए आज सच्चाई ये है, आप हमसे दिल्ली की जनता को हमने जवाब देना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही जवाब देंगे। रविंदर जी जवाब सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आप जवाब लीजिए। रविंदर जी जवाब सुन लीजिए, राघव बोलिए। देखिए जी नहीं, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी वो जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि आर्थिक तौर पर और कार्यात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, समाप्त हो गई है। और आज वे जो उनके सिद्धांत थे उन्होंने उसके भी दिवालियापन दिखा दिया है। आज हो क्या रहा है, दिल्ली सरकार ने जितना पैसा वेतन के लिए और अन्य खर्चों के लिए एमसीडी को साल में देना होता है, वो पिछले महीने यानी कि दिसंबर में ही दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने प्रेस रिलीज लिखकर दी और यहां तक कि नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने लिखित में 15 जनवरी 2016 यानी कि आज से 2 हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा कि हां, जितना पैसा आपने दिल्ली सरकार ने हमें देना था आपने दे दिया। तो सवाल यह आता है कि यदि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा देना था वेतन और अन्य चीजों के लिए वो दिया जा चुका है, तो और सफाई कर्मचारियों को और तमाम कर्मचारियों को यह पैसा नहीं मिला, तो यह पैसा गया कहां, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ये लोग बात कर रहे हैं कि ये इनको दिल्ली सरकार पैसा देती है। इनको दिल्ली सरकार ने जो पैसा देना था वो तो दे दिया, इनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता है, पार्किंग चार्जेस ये कलेक्ट करते हैं, कन्वर्जन चार्जेस ये लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ये लेते हैं, वो पैसा भी कहां जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा। आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी मानक जी, और आपके चैनल पर हमने बहस करी थी, आपको याद होगा कि एमसीडी महीने का अपनी वेबसाइट मेंटेन करने का 1 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो एक मामूली सी वेबसाइट है जो कुछ हजारों में मेंटेन होती है। मेयरों को पैसा दिया जाता है, तमाम लीगल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट इश्तेहार छपवाते हैं अखबार में, परंतु जो कर्मचारी हैं उनको पैसा नहीं देते। ये क्यों नहीं देते? ये इसलिए नहीं देते कि ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को भी गंद में धकेल रहे हैं, और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा उनका भी शोषण कर रहे हैं। राघव, आपका जो पॉइंट है कि एमसीडी का पैसा कहां जाता है और एमसीडी घाटे में क्यों चलती है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं कि या तो आप उन्हें डिनाई कर दें या कंफर्म कर दें। थर्ड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी तक 3000 करोड़ बीजेपी दावा कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा दे रही है कि 3000 करोड़ रुपया 2012-13 से 15-16 के बीच बकाया है, दिल्ली सरकार को देना है। 2012-13 में 13-14, 14-15, 15-16 हर साल में बकाया है आपका, जो आपने क्लियर नहीं किया है। देखिए मैं इस पे जवाब देता हूं और एकदम फैक्चुअल जवाब दूंगा। यदि आप मुझे एक राजनीतिक पार्टी का एक प्रवक्ता मानते हैं और हमारी बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहते तो मत करिए। दिल्ली सरकार के आज वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहा और रिकॉर्ड कराया, कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, मेरे बयान का तो आप राजनीतिक बयान मानेंगे। कोर्ट में यह कहा कि जितना बकाया था, आर्थिक बकाया था, सारा पैसा दिया जा चुका है। आज ये बात कर रहे हैं कोई थर्ड फाइनेंस कमीशन की 3000 करोड़ की। मनक जी, यदि आप पिछले कुछ न्यूज करोड़, कल को ये 3 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं। इनको जो सुबह उठ के फिगर अच्छा लगता है ये वो फिगर दे सकते हैं। आज मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, एक ऐसा कानून की कोई धारा या कोई ऐसी गाइडलाइन बताइए जिसके अनुसार इनका बकाया बनता हो और दिल्ली सरकार ने ना दिया हो। सारा पैसा भी तो फाइनेंशियल ईयर समाप्त नहीं हुआ, 2016 समाप्त होगा, सारा पैसा दिया जा चुका है, लिखित में सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा। राघव, आप न्यूज 24 पर कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है और आप कह रहे हैं आपके वकील ने, सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा है, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा। आशीष सूद, तो फिर ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? आशीष सूद, इस आंकड़े को लेकर राजनीति क्यों हो रही है कि 3000 करोड़ बकाया है? आपने आज तीनों मेयरों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने, उसका क्या मकसद था? फिर राघव चड्ढा की सरकार ने कोई प्रेस रिलीज दे दी तो कोई खुदा का फरमान थोड़ी ना हो गया। ये तो झूठों की सरकार है।
जीएनसीटीडी के साथ 2012 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ने 2012 में अपने पास प्राप्त आय का 10.5% थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हमको देना निश्चित किया था। उसके हिसाब से 3,000 करोड़ बकाया है। रही बात 15 जनवरी को इनको कमिश्नरों ने लिख के दे दिया, 22 जनवरी को इन्हीं कमिश्नरों ने इनके पास लिख कर दिया है कि हमारे 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। अपने कमरे में बुलाकर राजनीतिक हित साधन के लिए मुख्यमंत्री कमिश्नरों को हड़काते हैं। ये कमिश्नरों ने लिखकर उनको दिया है, तीनों कमिश्नरों ने लिखकर दिया है 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। 10.5% के हिसाब से 2012-13 में इनकी आय थी 23,457 करोड़ रुपए, आज आए है 37,000 करोड़ रुपए, और हमारा शेयर उस हिसाब से जो बनता है वो ये नहीं दे रहे हैं। इनका अगर वकील कोर्ट को झूठ बोल रहा है तो जब हमारी बारी आएगी इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ये तो आशीष जी एक बात बताइए, ये बार-बार आशीष जी एक बात बताइए, आशीष एक सेकंड मेरी बात मानक जी पूरी होने दीजिए। इनका ये कहना इन्होंने अपना बकाया दे दिया। भाई हमने एक बजट प्रोविजन किया, आपने उसमें से काट पीट करके हमें बकाया दे दिया, परंतु जो लगातार आप हमारे 5 साल से देय राशि नहीं दे रही है दिल्ली की सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट, उसके बारे में क्या? आशीष जी, तो कोर्ट के 7 जनवरी के आदेश, आशीष जी मेरा एक सेकंड में आलोक जी आ रहा हूं। आशीष जी एक छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए। आप दिल्ली सरकार से जो बार बार आप ये बकाया मांगते हैं, फैक्ट्स ये कहते हैं, आंकड़े ये कहते हैं, अगर दिल्ली सरकार से जो आप दावा कर रहे हैं ये बकाया मिल भी जाए तो भी आपकी ये दोनों एमसीडी नॉर्थ और ईस्ट चलने वाली नहीं है। आप कुछ ही दिनों बाद फिर से घाटे में आ जाएंगे, फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। आशीष जी आप बड़ी प्रॉब्लम को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? राजनीति हो रही है सिर्फ। मैं आपको बता देता हूं, आप जवाब सुनिए। जब तीनों का ट्राइफरकेशन किया गया तब ईस्ट दिल्ली के पास पूरे निगम के हिस्से में से 12% आमदनी आती थी और 24% खर्चे ईस्ट दिल्ली के पास गए। बिना सोचा राजनीतिक हित के लिए शीला दीक्षित ने ट्राइफरकेशन किया, उसी को सो कॉल्ड मोहल्ला सभाओं पे स्वराज लाने वाली सरकार भी ठीक करने को तैयार नहीं है। ये फैक्ट्स हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी सरकार ये ईस्ट दिल्ली है, म्युनिसिपल आप दोबारा एमसीडी को एक कर देते। ट्राइफरकेशन किसने किया? अब आप दोबारा ट्राइफरकेशन केंद्र में दिल्ली की सरकार ने किया, और इसका सुधार जब होगा तो पार्लियामेंट के एक्ट से होगा, मगर उसमें दिल्ली सरकार इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट से होगा, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि क्या केंद्र सरकार दोबारा से एमसीडी को एक करेगी? अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या थी और ये गलत किया शीला सरकार ने, ये भी दिल्ली सरकार को करना है। ये नगर निगम और दिल्ली केंद्र सरकार का खुद का प्रेरोगेटिव नहीं है। दिल्ली सरकार बताए वो क्या सोचती है। ये तो मोहल्ला सभाओं में स्वराज की बात करते हैं मगर नगर निगमों के पैसे नहीं देते। ठीक है आलोक जी बताइए जरा। देखिए बीजेपी कह रही है सारी गलती आपकी है, आपने राजनीतिक मकसद से इसका ट्राइफरकेशन किया, क्योंकि आप बीजेपी का जो उसमें सियासी जो उनकी मजबूती थी एमसीडी में वो तोड़ नहीं पा रहे थे, तो आपने एमसीडी को अलग कर दिया और उसी की वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही। देखिए जो सुनामी आया था जापान में वो भी कांग्रेस की वजह से आया था, भाजपा कह सकती है, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 1.5 साल तो अरुण जेटली साहब ने दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया था, एलजी महोदय ही शासन चला रहे थे। अगर इतना बड़ा गलत कदम उठ गया था, पार्टी केजरीवाल तो पिछले साल फरवरी में आई है, उससे पहले तो 1.25 साल तक आपने ही दिल्ली पर राज किया, आपने इसको चेंज क्यों नहीं किया? गवर्नेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आशीष जी देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए मैं बीच में किसी के नहीं बोला। आप झूठ बोलेंगे तो झूठ कहां से बोलेंगे? कौन सा झूठ बोला है बताइए? अरुण जेटली जी ने क्या दिल्ली का बजट प्रस्तुत नहीं किया था? क्या 700 करोड़ रुपए एमसीडी के नहीं घटाए थे? बजट में मिला गया दिल्ली में? क्या 700 करोड़ रुपए जो घटाए गए थे वो अरुण जेटली जी ने नहीं घटाए थे? कोई घटाया नहीं। पार्लियामेंट के संसद के पटल पर अरुण जेटली जी ने दिल्ली का बजट नहीं प्रस्तुत किया था? गलत है। क्या 1.25 साल के करीब तक हो सकता है एक महीना आगे पीछे रहे? क्या एलजी महोदय का शासन नहीं था? वापस आते हैं अगर इस तरह से आशीष जी नहीं बोलने देंगे तो पूरी डिबेट में फिर किसी को नहीं बोलने देंगे। बड़े ध्यान से सुन रहा था। कांग्रेस के ऊपर केवल आरोप लगाते हैं आप लोग, गलत बोलेंगे। दोनों ने मिलकर दिल्ली का कूड़ा कर दिया और कहते हैं कि हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आशीष जी एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। दोनों ने मिलकर 10 साल
आपके अब सत्तासीन है, मैं गिनवाता हूँ आपके घोटाले, जरा पेशेंस रखिए। आशीष जी पेशेंस रखिए, मैं घोटाले गिनवाता हूँ आपके। आशीष सूद, आलोक शर्मा एक साथ बोलेंगे, हमारे दर्शक को कुछ समझ नहीं आएगा। आशीष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए आशीष जी, दो लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को सुनाई नहीं देगा। आशीष जी आपके पास आऊंगा, आशीष जी आऊंगा आपके पास। दोनों ने कुछ भी, आलोक जी को सुन लीजिए। बिल्कुल आलोक जी बोलिए। बताता हूँ, एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब दलित छात्र की मौत के ऊपर घड़ियालू आंसू बहाए जाते हैं, अगले दिन यहाँ पर कूड़ा कूड़ा दिल्ली हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान को जो स्वच्छता देते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं है आपके पास। आपके यहाँ पर करप्शन आज भी पिछले 10 साल में 24 से 27% हाउस टैक्स बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? आपने 10 साल में हाउस टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया? कार पार्किंग के अंदर माफिया, कार पार्किंग के अंदर तमाम जगह माफिया काबिज हैं, इलीगल होर्डिंग्स हैं। टोल टैक्स आपने इलीगल तरीके से 1 साल बढ़ा दिया, जो 2014 तक था उसको 15 तक कर दिया। 269 करोड़ का घाटा एमसीडी को मात्र टोल टैक्स से हुआ। 2006 में जो शॉप खोमचे वालों को 2006 से जो उनका लाइसेंस बनना था आज तक नहीं बना, कई 100 करोड़ का घोटाला उसके अंदर हुआ। नहीं, पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने मिलकर कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों ने कूड़ा फैलाया है। आलोक जी, आपने पॉइंट अच्छा उठाया है कि एमसीडी ने अपनी इनकम क्यों नहीं बढ़ाई, जिसका जवाब मुझे लगता है कि देना चाहिए। रविंदर जी आप बताइए, राघव चड्ढा भी वही कह रहे हैं और यहां देखिए आलोक जी भी वही कह रहे हैं। आपने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया है? कब तक आप बार बार दिल्ली सरकार से उसका हिस्सा मांगते रहेंगे? देखिए मैं आपको आपके कई सवालों का जवाब देता हूं। मानक जी 2 मिनट मेरी केवल बात सुनिए ध्यान से, कि जो अभी आपने कहा, राघव चड्ढा जी ने भी ये कहा कि दिल्ली नगर निगम जो है कैसे चलेगी, ये पैसा देने के बाद किस प्रकार से चल पाएगी। मैं आपको बताता हूं कि केवल जो दिल्ली सरकार हमारा पैसा रोक के बैठी हुई है, अगर वो भर पैसा हमारा आ जाए, उतना ही पैसा हमारा आ जाए, तो हमारे को आगे और पैसे की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो मैंडेटरी है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, उसको जारी करे। मेरा ये कहना है, हम किसी प्रकार की खैरात दिल्ली सरकार से नहीं मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार जो दिल्ली की जनता से पैसा वसूलती है, ठीक है, उसका 10.5% का हिस्सा दिल्ली नगर निगम का बनता है, ठीक है, वो हमें पैसा दे दे। उसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेशन की बात है, हमने दसियों नहीं सुनिए, आपके पास जवाब देने के अलावा और कुछ भी है रविंदर जी, आपकी पार्टी के पास? ठीक है, आप दिल्ली के नगर निगम को, रविंदर जी अब राघव चड्ढा को सुनिए। पहले मेरी बात, केवल बीजेपी बोलेगी क्या? केवल बीजेपी बात करेगी चैनल पर? राघव चड्ढा देखिए, पहले तो आपने भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता बिठाए हुए हैं, सुन लीजिए। तो आप हमारे जवाब सुन लीजिए, जरा हमें थोड़ा समय दीजिए। बोलिए राघव। दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कई सवाल दागे हैं, प्लीज मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं और मैं स्पष्ट कर दूं कि फिर भी आपके शो पर, आपके चैनल पर एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है, एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है। देखिए मानक जी, हम इस प्रकार की अभद्र प्लीज राघव को डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर ये लोग चिल्लाते रहेंगे तो बोलिए राघव, आप बोलिए राघव। देखिए, पहले तो आपके चैनल पर एक इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का कुछ आर्थिक बकाया है जो उन्होंने एमसीडी को देना है। मैं फिर 8वीं बारी आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, और साथ में आप कहेंगे तो दिल्ली सरकार की प्रेस रिलीज भी दिखा देता हूं, जिसमें अभी उन्होंने जारी कर कहा कि किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। और ये हमने हाईकोर्ट में भी कहा, केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक सरकार की प्रेस रिलीज है और सरकार ने हाईकोर्ट में कहा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा। सकारात्मक बात करते हैं। डीडीए जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसने लगभग 1550 करोड़ एमसीडी को देना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री का बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत 600 करोड़ एमसीडी को देना है। शेयर इन टैक्सेस, इनको पता होगा क्या होता है। शेयर इन टैक्सेस जो हरियाणा और पंजाब की म्युनिसिपल बॉडीज को मिलता है, दिल्ली की म्युनिसिपल बॉडी को नहीं मिलता, उसमें 500 करोड़ आना है। वो पैसा ये लोग नहीं लेते। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसने बीजेपी द्वारा शासित एमसीडी को देना है, वो नहीं देते। आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं और हमसे बोलते रहते हैं। दूसरी चीज, अब सुन लीजिए, हमें पूरी बात करने दीजिए, हमें पूरी बात करने दीजिए। दूसरी बात, आज अभी आपके चैनल पर उठाई गई का आदेश पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन लागू करिए। देखिए, फोर्थ फाइनेंस कमीशन लागू करिए। लोगों का पैसा भैया, मैं आ रहा हूं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन मैं आ रहा हूं, मैं उसमें जवाब दे रहा हूं। तो आज तक यदि बीजेपी के दो प्रवक्ता हमारे ऊपर, यदि दो प्रवक्ता हमारे ऊपर चिल्लाएंगे तो कैसे बात रखेंगे? भाई इससे क्या मतलब है? हाँ देखिए, मैं आ रहा हूं,
मैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन पर भी आ रहा हूं। बोलिए, बोलिए। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में क्या कहा, मैं आपको लाइन 1 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में कहा, एमसीडीज आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर करप्शन। ये दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये जेडीयू कोई पार्टी नहीं कह रही है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जमीन बन चुकी है। विदेश से विश्वविद्यालय आकर यहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कोई म्युनिसिपल बॉडी इतना भ्रष्ट हो सकती है। और जहां तक ये लोग फोर्थ फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन 2011-12 में आया। उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा के पटल पर उसको नहीं रखा। अरुण जेटली जी ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करा, जब राष्ट्रपति शासन था, उन्होंने विधानसभा या लोकसभा के पटल पर नहीं रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई, उन्होंने विचार विमर्श करा, उसका संज्ञान लिया और विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। अब विधानसभा उस पर चर्चा करेगी, उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस केंद्र सरकार की होती है, उनको सौंपी गई है, कुछ लोकल बॉडीज को होती है, उनको सौंपी गई है। ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट करा है, वो विधानसभा के पटल पर उस पर कार्रवाई हो रही है। आज ये थोड़ी है कि आपने चौथी, पांचवी, छठी वित्त आयोग रिकमेंडेटरी लागू होगी नहीं होगी, अगर हो जाएगी तो हमारा 10,000 करोड़ बच जाएगा, 20,000 करोड़ बढ़ जाएगा। बात यह है कि आज आपको पैसा मिल रहा है, दिल्ली सरकार ने बकाया दे दिया, आपके पास पार्किंग चार्जेस आते हैं, आपके पास तमाम तरीके का रेवेन्यू आता है, यह पैसा जा कहां रहा है? मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी जानना चाहता हूं, किसकी जेब में यह पैसा जा रहा है? बिल्कुल सही है। आप वेबसाइट मेंटेनेंस ब्रेक के बाद मैं इस पर लीगल एक्सपेंसेस देते हैं, राघव, मैं ब्रेक के बाद इस पर आऊंगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये पॉइंट में इस पॉइंट से शायद हर कोई सहमत होगा कि दिल्ली का पैसा, दिल्ली वालों का पैसा जा कहां रहा है, ये जानने का पूरा हक दिल्ली वालों को भी है, पूरे देश को भी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीनों एमसीडीज के अकाउंट्स की ऑडिट करने के लिए हाल ही में एक टीम बनाई है। अब जाहिर है उससे भी खलबली है, लेकिन सवाल हमारा अभी भी यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एमसीडी के जो चुनाव होने वाले हैं वो जीतने के लिए आज ये हालत है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है और बाकी सारे रोजमर्रा के काम भी ठप होते हुए दिख रहे हैं।